नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपको आपके सबसे गहरे डर से मिलवाएगी। यह सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक सफर है जो दोस्ती, विश्वासघात और इंसानी हौसले की परीक्षा लेता है। आज हम बात करेंगे 2022 की थ्रिलर फिल्म फॉल की, जिसने अपने शॉकिंग ट्विस्ट और दिल दहला देने वाले दृश्यों से दर्शकों को हैरान कर दिया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, बेकी, उसका पति डैन और उनकी एडवेंचर लवर दोस्त हंटर। फिल्म की शुरुआत एक रॉक क्लाइंबिंग ट्रिप से होती है, जहां बेकी और डैन अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजा ले रहे हैं। लेकिन एक पल में उनकी खुशी मातम में बदल जाती है। डैन का हाथ फिसल जाता है और वो हजारों फीट नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। यह हादसा बेकी को अंदर तक तोड़ देता है और इस तरह कई महीने बीत जाता है, लेकिन बेकी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। वो अपने घर में अकेली रहती है, शराब में डूबी रहती है और अपने पिता से भी कोई बात नहीं करती। उसका जीवन पूरी तरह थम सा गया है। तभी उसकी एडवेंचर लवर दोस्त हंटर उसकी जिंदगी में वापस आती है। हंटर एक फेमस यूट्यूबर और व्लॉगर है जो हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती है। वो बेकी को उसके दुख से बाहर निकालने के लिए एक पागलपन भरा प्लान बनाती है। वो उसे एक 2000 फीट ऊंचे, सुनसान और पुराने टीवी टावर पर चढ़ने के लिए कहती है, जिसका नाम है B67 टावर। ये कोई आम एडवेंचर नहीं था, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा था। बेकी पहले तो डरती है, क्योंकि डैन की मौत के बाद से वो अब ऊंचाइयों से नफरत करने लगी है। लेकिन हंटर उसे समझाती है कि ये उसके डर से लड़ने और जिंदगी में वापस आने का आखिरी मौका है। आखिरकार बेकी मान जाती है और दोनों दोस्त इस खतरनाक एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो दोनों टावर के नीचे पहुंचते हैं। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। टावर की हालत बहुत खराब थी। सीढ़ियों पर जंग लगी हुई थी, बोल्ट्स ढीले थे और हर कदम पर एक खतरा था। लेकिन हंटर पूरी तरह से तैयार थी। वो अपनी यूट्यूबर लाइफ के लिए हर पल को रिकॉर्ड कर रही थी। धीरे धीरे बेकी और हंटर एक एक सीढ़ी चढ़ने लगती हैं। चढ़ाई करते हुए वे पुरानी यादों को ताजा करती हैं। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, ये भी हमें पता चलता है। लेकिन टावर जितना ऊपर जाता है, हवा उतनी ही तेज होती जाती है और टावर की जर्जर हालत देखकर दोनों की सांसें अटक जाती हैं। हंटर की बहादुरी और बेकी की घबराहट दोनों को इस सफर में आगे बढ़ने में मदद करती है। आखिरकार वे टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं। ऊपर से नजारा शानदार था। आसमान बिल्कुल साफ था और नीचे का रेगिस्तान बेहद खूबसूरत लग रहा था। हंटर इस पल का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। वो अपने YouTube के लिए हर एंगल से वीडियो फुटेज और सेल्फी लेने लगती है। कभी वो खुद टॉवर से लटक कर ड्रोन से वीडियो बनाती, तो कभी बेकी को। फिर वे आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद जब वे नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, और तभी वो भयानक पल आता है। जब वे नीचे उतरने की कोशिश करती हैं, तो अचानक एक पुरानी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है, एक तेज आवाज के साथ, जिससे बेकी मरते मरते बचती है। यह सीन इस फिल्म का सबसे भयानक सीन था। फिर हंटर किसी तरह बेकी को ऊपर खींच लेती है, पर सीढ़ी से गिरने के कारण बेकी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और टावर पर लगे एंटीना पर फंस जाता है। सीढ़ियों के टूटने से बेकी पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे लगता है कि वे अब वहीं फंसे रहने वाले हैं, पर हंटर बेकी को शांत करती है। वह बेकी से कहती है कि सीढ़ियों के टूटने से जो आवाज क्रिएट हुआ, उसे जरूर किसी ने सुना होगा, जिसे देखने वे आते ही होंगे और हम बच जाएंगे। इस उम्मीद में वे वहां इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान हंटर उस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। फिर कई घंटे वहां इंतजार करने के बाद जब वहां कोई नहीं आता, तो वे टावर के ऊपर आसपास देखने लगते हैं। तभी टावर के ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर हंटर उस दूरबीन से टावर के आसपास देखने लगती है। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती, पर वहां कोई इंसान नहीं दिखता। फिर हंटर अपने फोन के सोशल मीडिया में हेल्प लिखकर अपने फोन को जूते में रखकर नीचे गिरा देती है, ताकि फोन को सिग्नल मिले और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। कुछ टाइम बाद उन्हें टावर के नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे काफी आवाज लगाते हैं, पर उनकी आवाज नीचे नहीं पहुंचता।
फिर बेकी अपना जूता नीचे गिराती है ताकि वह उस आदमी को बता सके कि वे वहां हैं, पर वह आदमी उन्हें नहीं देख पाता और वह वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। उनके पास न तो पानी था, न खाना और न ही मोबाइल सिग्नल। वे अपने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन टावर के ऊपर कोई सिग्नल नहीं था। वे दूर से गुजरने वाले ट्रकों और गाड़ियों को देखकर चिल्लाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। एक पल तो उन्हें उम्मीद की किरण दिखती है जब एक ट्रक ड्राइवर उनकी तरफ आता है। दरअसल ये वही ट्रक होता है जिसे वे दूरबीन मिलने पर सबसे पहले देखे थे, लेकिन वो उनकी मदद करने की बजाय उनके कार चुराकर भाग जाते हैं। इससे हंटर और बेकी काफी निराश हो जाती हैं। फिर रात को बेकी हंटर के फोन में कुछ पुराने वीडियोस देख रही होती है, जिसमें एक वीडियो में वह पाती है कि जब डैन और बेकी डांस कर रहे होते हैं, जिसे हंटर देख जेलस फील कर रही होती है। फिर इस बारे में बेकी हंटर से कहती है कि डैन उसे आई लव यू नहीं कहता था, बल्कि 143 कहता था, जिसे सुनकर हंटर बेकी से कहती है कि उसे भी डैन से प्यार हो गया था और उसका 4 महीनों से डैन के साथ अफेयर था, जिसे सुन बेकी काफी उदास हो जाती है। अगले दिन वे दोनों नीचे अटके अपने बैग जिसमें पानी और ड्रोन होता है, उसे ऊपर लाने की कोशिश करते। फिर हंटर नीचे जाने के बाद जब ऊपर आ रही होती है, तभी उसका हाथ फिसलता है और वह नीचे गिर जाती है, पर खुशकिस्मत से वह वापस उसी बैग पर जा अटकती है। फिर बेकी उसे ऊपर खींच लेती है। फिर वे उस ड्रोन में एक हेल्प का नोट डालकर पास वाले एक होटल तक उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर बैटरी कम होने के कारण ड्रोन होटल तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण वे ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। फिर रात को बेकी को विजन आता है, जिसमें वह देखती है कि हंटर मर चुकी है और उसकी लाश को गिद्ध खा रहा है। तभी हंटर जग जाती है और उसे बताती कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर अगली सुबह वे टावर के ऊपर लगे लाइट से ड्रोन चार्ज करने लिए ऊपर चढ़ती है। तभी गिद्ध बेकी पर हमला करने लगता है। कुछ देर चार्ज करने के बाद बेकी नीचे आ जाती है। फिर ड्रोन में हेल्प का नोट डालकर पास वाले होटल में भेजती है। ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी वह ट्रक से टकराकर टूट जाता है। इससे बेकी पूरी तरह हताश हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वहां बेकी अकेली है। हंटर तभी मर गई थी जब वह बैग लेकर ऊपर चढ़ रही थी। डिहाइड्रेशन और सदमे के कारण बेकी को भ्रम होने लगा था। उसे लगता था कि हंटर अभी भी उसके साथ है और वो उससे बातें करती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। ये फिल्म का सबसे रूह कंपा देने वाला पल था। उसके कुछ समय बाद जब बेकी सोई हुई होती है, तभी एक गिद्ध उसके पास आ जाता है, जिसे बेकी मार डालती है और उसके मांस को खा जाती है। गिद्ध खाने के बाद उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अब वहां से किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहती है। वह रस्सी से नीचे एंटीना, जहां हंटर की लाश है, वहां उतरती है। उसके बाद अपने फोन से अपने पापा को अपनी हालत के बारे में मैसेज भेजते ही और फिर फोन को हंटर की सीने में रखकर नीचे गिरा देती है ताकि उसका मैसेज उसके पापा को सेंड हो जाए। और ऐसा ही होता है। I'm उसका मैसेज sorry, मिलते ही बेकी के पापा वहां पहुंचते हैं और पुलिस की मदद से बेकी को बचा लिया जाता है और इस तरह फिल्म का अंत एक उम्मीद के साथ होता है। बेकी अपने डर और दुख को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना डर होता है। जब हम उस डर का सामना करते हैं, तो हम हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, बल्कि हिम्मत, धोखा और हार न मानने की कहानी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो हमेशा लाते रहते हैं।